आज से करीब 100 मिलियन साल पहले धरती का नजारा बिल्कुल अलग था। उस समय इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और धरती पर डायनासोर्स जैसे भयानक जीवों का राज था। ये जीव इतने विशाल थे कि कई इमारतों से भी ऊंचे होते और उनके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि किसी भी जीव की हड्डियों को पलक झपकते चकनाचूर कर सकते थे। कुछ डायनासोर इतनी तेज रफ्तार से दौड़ते थे कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को भी पार कर जाते थे। सही मायनों में डायनासोर्स उस युग के सबसे भयंकर और दिल दहला देने वाले जीव थे। द इमर्जेंस इन अर्ली एरा ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जिसमें डिनोस का अर्थ भयानक और सॉरस का मतलब छिपकली होता है, यानी भयानक छिपकली। सबसे पहले 1941 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवेन ने डायनासोर शब्द का प्रयोग किया, जब एक डायनासोर का जीवाश्म मिला। हालांकि उस समय वैज्ञानिकों को इन जीवों की सही जानकारी नहीं थी, इसलिए शुरुआती ड्राइंग्स और चित्रों में डायनासोर्स के आकार प्रकार की कल्पनाएं काफी अलग थीं। विज्ञान के विकास के साथ साथ डायनासोर्स के बारे में हमारी समझ बेहतर होती गई और आज हम जानते हैं कि लगभग 10,000 से ज्यादा डायनासोर जीवाश्म खोजे जा चुके हैं, जिनमें 900 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। डायनासोर्स की उत्पत्ति का अनुमान लगभग 230 से 240 मिलियन वर्ष पहले का है, जब धरती का सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एकजुट था। यह समय ट्राइसिक युग के नाम से जाना जाता है। एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ डायनासोर्स। शुरुआती डायनासोर्स छोटे आकार के होते थे, जिनकी लंबाई सिर्फ 2 से 3 मीटर तक थी। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रजाति थी यूरैप्टर, जिसे आज के बड़े डायनासोर्स का पूर्वज माना जाता है। धीरे धीरे समय के साथ डायनासोर्स का आकार और विविधता बढ़ती गई। जब ट्राइसिक युग खत्म हुआ, तब जुरासिक युग 201 मिलियन वर्ष पहले की शुरुआत हुई। यह वही समय था जब धरती के जलवायु में बदलाव शुरू हुए और पैंजिया टुकड़ों में टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बंटने लगा। जुरासिक युग डायनासोर्स के लिए एक सुनहरा दौर था। इस समय बड़े और मशहूर डायनासोर्स जैसे ब्रोंटोसोरस, ब्राकियोसोरस और डिप्लोडोकस धरती पर राज कर रहे थे। इसी दौरान पहली बार उड़ने वाले डायनासोर्स भी विकसित हुए, जिनमें आर्कियोप्टेरिक्स शामिल था। यह जीव पक्षियों और डायनासोर्स के बीच की कड़ी माना जाता है। धीरे धीरे महाद्वीपों के विभाजन के कारण धरती का भूगोल और जलवायु बदलती गई, जिससे डायनासोर्स की प्रजातियों में और विविधता आई। क्रिटेशियस ईरा, द पीक ऑफ द डायनासोर्स। क्रिटेशियस युग 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर्स के विकास का चरम था। इस समय नए प्रकार के डायनासोर्स विकसित हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था टायरानोसोरस रेक्स, टी-रेक्स। यह एक विशाल और खतरनाक मांसाहारी डायनासोर था, जिसकी लंबाई 40 फीट तक होती थी और इसका जबड़ा इतना शक्तिशाली था कि यह किसी भी शिकार की हड्डियों को आसानी से तोड़ सकता था। इसी समय धरती पर सबसे बड़े जीवों में से एक अर्जेंटिनोसॉरस का भी विकास हुआ, जिसका वजन 77 टन तक था। इसके अलावा कई छोटे और तेज रफ्तार वाले डायनासोर्स भी विकसित हुए, जैसे ऑर्निथोमिमस, जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। क्रिटेशियस युग के दौरान जलवायु गर्म थी और महाद्वीपों का विभाजन जारी था, जिससे कई नए जीव जंतु और वनस्पतियां विकसित हुईं। हालांकि इस युग के अंत में एक ऐसी घटना घटी जिसने धरती से डायनासोर्स के युग का अंत कर दिया। एंड ऑफ द डायनासोर्स, एस्टेरॉयड इंपैक्ट एंड डिस्ट्रक्शन। आज से 66 मिलियन वर्ष पहले धरती पर एक विशाल एस्टेरॉयड गिरा, जिसने डायनासोर्स के युग को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्टेरॉयड लगभग 10 से 15 किलोमीटर व्यास का था और यह मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में गिरा। इस टक्कर से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, वह हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों की तुलना में 1 बिलियन गुना अधिक थी। इस एस्टेरॉयड की टक्कर से 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना और चारों तरफ भयानक आग फैल गई। कई किलोमीटर दूर तक पेड़ पौधे और जीव जंतु पल भर में जलकर खाक हो गए। इसके अलावा हवा में धूल और राख के कण फैल गए, जिससे सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाई और न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई।
इस आपदा का असर कुछ घंटों और दिनों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई वर्षों तक धरती पर जीवन कठिन हो गया। तापमान में अचानक गिरावट आई, जिससे कई पौधे मारे गए और खाद्य श्रृंखला टूट गई। हर्बीवोरस शाकाहारी जीवों के मरने के कारण मांसाहारी जीव भी भुखमरी का शिकार हो गए। रीबर्थ ऑफ लाइफ एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईरा। इस महाविनाश के बाद धरती पर बड़े डायनासोर्स का अंत हो गया। हालांकि कुछ छोटे जीव जंतु जैसे कि कछुए, मगरमच्छ, पक्षियों के पूर्वज और छोटे स्तनधारी जीव इस आपदा में जीवित बच गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन जीवों ने गुफाओं और भूमिगत क्षेत्रों में छिपकर या पानी में रहकर अपनी जान बचाई। एस्टेरॉयड के प्रभाव से हुए विनाश के बाद धीरे धीरे धरती का वातावरण सामान्य हुआ और नए प्रकार के जीवों का विकास होने लगा। डायनासोर्स के खत्म होने के बाद स्तनधारियों का विकास तेजी से हुआ और यही वह समय था जब हमारे पूर्वजों का भी धरती पर आगमन हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ डायनासोर्स एंड टुडेज स्टडी। डायनासोर्स के युग के बारे में जानना हमें यह समझने में मदद करता है कि धरती पर जीवन कैसे विकसित होता है और किस तरह प्राकृतिक आपदाएं इसे प्रभावित करती हैं। आज भी वैज्ञानिक डायनासोर्स के जीवाश्म खोजते हैं और नई प्रजातियों की पहचान करते हैं। 2021 में चिली में एक नई डायनासोर प्रजाति की खोज हुई, जिसकी पूंछ पर ब्लेड जैसी संरचना थी और जिसे स्टेगोसॉरस का रिश्तेदार माना जाता है। इसके अलावा डायनासोर्स से जुड़े कई फन फैक्ट्स भी हैं। उदाहरण के लिए, टीरेक्स के समय में धरती पर घास का विकास नहीं हुआ था, यानी डायनासोर्स ऐसे वातावरण में रहते थे जहां घास नहीं होती थी। यह भी दिलचस्प है कि टीरेक्स हमारे समय के ज्यादा करीब है, 66 मिलियन वर्ष, जितना कि वह जुरासिक पीरियड से था। डायनासोर्स का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि धरती पर किसी भी समय कोई भी आपदा आ सकती है जो जीवन के सभी रूपों को प्रभावित कर सकती है। यह हमें पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा भी देता है। डायनासोर्स का युग धरती के इतिहास का सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका विकास और अंत यह दर्शाता है कि जीवन में परिवर्तन अपरिहार्य है, चाहे वह लाखों सालों का विकास हो या एक अचानक हुई आपदा। जीवन हमेशा परिवर्तनशील रहता है। डायनासोर्स का अस्तित्व न केवल हमें भूतकाल की झलक देता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि किस तरह परिस्थितियां जीवों को ढालने पर मजबूर करती हैं। हम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों, प्रकृति के आगे झुकना पड़ता है। यही कारण है कि आज भी वैज्ञानिक इन जीवों के बारे में शोध कर रहे हैं, ताकि हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।